हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे यूनिट थर्ड डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूनिट थर्ड में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसमें क्या क्या क्यों हमने सरफेस और इंटरफेस टेंशन वगैरह सब पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है। और वहाँ पे हमने जनरल इंट्रोडक्शन लिया था, सरफेस क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, टाइप क्या होते हैं इंटरफेस के, और लिक्विड इंटरफेस क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन क्या होता है। हमारे टॉपिक है, कई बार एग्जाम में 2 नंबर में आ जाता है। ठीक है, डिफिनेशन पूछ लेता है कि सरफेस टेंशन को डिफाइन कीजिए। सरफेस टेंशन क्या है? इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ है दैट मस्ट अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, यहां पे थोड़ा एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जैसे सरफेस टेंशन क्या होता है, यहां पे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, यहां मान लीजिए यहां पे लिक्विड भरा हुआ है किसी कंटेनर में। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड दैट मस्ट अप्लाइड पैरेलल। अब यहां पे पैरेलली, यहां से पैरेलली कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस साइड को एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहां पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिस लेंथ में हो रहा है, उसी को हम क्या बोल देंगे? यहां पे सरफेस टेंशन होगा, उसी का रेशियो होगा। ठीक है, यहां पे देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। तो यहां पे जो हमारा सिग्मा है तो हमारा सरफेस टेंशन हो गया। और इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और लेंथ की पता होगा मीटर होता है, तो एसआई यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर होगा। ठीक है, और सीजीएस में इसका यूनिट देखें तो डाइन होगा हमारे सरफेस टेंशन का। ठीक, समझ गए होंगे सरफेस टेंशन क्या होता है। कोई भी कंटेनर है, उसमें ऊपरी से एक प्रेशर लग रहा है, इसके बीच जो है एक लेंथ और प्रेशर का जितना फोर्स लग रहा है, उसका जो रेशियो होगा वो हमारा सरफेस टेंशन होगा। फिर बता दिए। अब यहां पे सरफेस टेंशन में हमें 2 टर्म पढ़ने होंगे। 2 टर्म कौन कौन से हैं, या 2 टाइप के फोर्स पढ़ने होंगे। एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन में 2 टाइप के फोर्स काम करते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। जब हमारे सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में, जैसे यहां पे कोई कंटेनर है, यहां पे कोई सोल्यूशन ए है, उसी के साथ हम सोल्यूशन ए को फिर डाल दें तो यहां पे सोल्यूशन ए दोनों हो गया, और दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सिमिलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स कहां लगता है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच, जैसे वाटर को वाटर में डिजॉल्व कर दिया या वाटर को अल्कोहल में कर दिया, तो वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके, तो दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं। मतलब जो घुल जाए तो उनके बीच लग रहा है कोहेसिव फोर्स। ठीक, एग्जाम्पल के लिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन बल्क आर सराउंडेड बाय सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने ही टाइप, जैसे पोलर में डिसॉल्व होता है, वही टर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स क्या है? जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हो गए उनके बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो हमारा कोहेसिव फोर्स हो गया। एडेसिव फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स का अपोजिट होता है एडेसिव फोर्स। इसमें क्या होता है? जो अनलाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, अनलाइक मॉलिक्यूल्स मतलब जो एक जैसे नहीं होते हैं और या डिफरेंट होते हैं, जैसे हमारे ऑयल ले लिया, वाटर ले लिया, अगर इनके बीच इनको हम अगर एक दूसरे में मिलाएं तो दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों एक फोर्स क्रिएट करेंगे बीच में, उस फोर्स को हम कहेंगे एडेसिव फोर्स। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स, जब अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स क्रिएट होगा उसे हम एडेसिव फोर्स कहेंगे। जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ सरफेस बिहेव डिफरेंटली देन मॉलिक्यूल्स इन बल्क। ठीक, यहां पे एग्जांपल दिया गया है एडेसिव फोर्स का, कि यहां पे डिफरेंट के यहां पे मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो इनके बीच एक फोर्स लग रहा है जो इनको अलग कर रहा है, मिलने नहीं दे रहा है, उसको हम बोल दे रहे हैं एडेसिव फोर्स। अब आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, कोहेसिव फोर्स का और एडेसिव फोर्स का इफेक्ट, तो यहां पे टर्म काफी देखने वाली बात है। जब कोहेसिव फोर्स हमारा स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है, तब हमारा फेज सेपरेट होगा। समझ रहे हैं इस बात को? कोहेसिव फोर्स हमारा जब स्ट्रॉन्गर होगा तब हमारा फेज सेपरेट होगा, और जो एडेसिव फोर्स हमारा अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो मिसिबिलिटी हमारी ज्यादा होगी। ठीक है,
मिसिबिलिटी हमारी होने लगेगी। एडेसिव फोर्स जब ज़्यादा होगा मिसिबिलिटी होने लगेगी, कोहेसिव फोर्स जब ज़्यादा होगा तब फेज हमारा सेपरेट रहेगा। इफेक्ट ऑफ कोहेसिव और एडेसिव फोर्स यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं, जैसे हम यहाँ पे वेटेबिलिटी बात करें और डिस्पर्सिबिलिटी बात करें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या बताए, जैसे हमारा वेटेबिलिटी ज़्यादा होगी किसी भी हमारे कंपाउंड की, वेटेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो सरफेस टेंशन वहाँ पे कम होगा, ठीक। और दूसरे में अगर हमारा डिस्बिलिटी है और डिस्पर्सिबिलिटी है, अगर डिस्पर्सिबिलिटी हमारा कम है तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, और डिस्पर्सिबिलिटी हमारी ज़्यादा है तो सरफेस टेंशन हमारा कम होगा। मतलब सरफेस टेंशन हमारा वेटेबिलिटी और डिस्बिलिटी दोनों के अपोजिट काम करता है। अगर वो ज़्यादा होंगे तो सरफेस टेंशन हमारा कम होगा, अगर ये दोनों कम होगा तो सरफेस टेंशन हमारा ज़्यादा होगा, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंटरफेसियल टेंशन क्या होता है। इतना सफिशिएंट है, वीडियो लंबी हो जा रही है, ठीक है। थैंक यू।